सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में। हम समझेंगे कि वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किन मोर्चों पर इन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है और कहाँ इन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही कुछ उपाय अपना करके ये इस वर्ष को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे और उन्नत कर सकते हैं। साथ में एक चर्चा यह भी होगी कि अभी कर्क राशि के जातकों की शनि की ढैया चल रही है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि देखिए, वर्ष 2024 की ग्रह स्थिति इशारा कर रही है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। तो क्या यह शनि की जो ढैया है, क्या यह कुछ परेशानी उत्पन्न करेगी क्या, और अगर करेगी तो इसका समाधान क्या सबसे उत्तम हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में क्या ग्रह स्थिति रहेगी और कैसा इनका जीवन रहने वाला है। तो देखिए, ये अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। अगर वहां 4 अंक लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। अब देखिए, यहाँ 4 अंक। अब ग्रह स्थिति जो रहने वाली है, वर्ष पर्यंत केतु आपके लिए पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। पूरे वर्ष आपके लिए राहु 9वें भाव में रहने वाले हैं, यानी केतु रहने वाले हैं कन्या राशि पर और राहु रहेंगे मीन राशि पर। पूरे वर्ष शनिदेव आपके लिए 8वें भाव में कुंभ राशि पर विराजमान रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति बनी रहेगी। कब तक? अप्रैल 2024 तक। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति कहाँ आ जाएंगे? लाभ भाव में आ जाएंगे। ये बहुत श्रेष्ठ होता है, ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अच्छा, ये इन ग्रहों को ही इसलिए लिया गया कि ये गोचर में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं। बाकी बीच बीच में जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, इनकी जो ग्रह स्थितियां बनेगी वह अपडेट तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक जो 10वें भाव में रहेंगे, अप्रैल तक आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति, और अप्रैल के बाद तो बृहस्पति की स्थिति और अनुकूल हो जाएगी। पर पहले इसको अप्रैल तक समझते हैं। तो देखिए, अप्रैल तक जो स्थिति बनेगी, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए होगी कहाँ? भूमि, भवन, वाहन, सुख के भाव पर, यानी सुखों में कोई कमी नहीं होगी। भूमि से संबंधित लाभ या भवन का लाभ, वाहन लाभ, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहने की उम्मीद है। देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि आपके लिए धनागमन के कई मार्ग को प्रशस्त करेगी, यानी धन की ओर से जो है बहुत सुखद स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि जा रही है आपके 6ठे भाव पर, यह आपके शत्रुओं का नाश करेगी, यानी शत्रु आप पर हावी नहीं रह पाएंगे। अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कुछ कोर्ट केसेस में आप फंसे हुए हैं, तो वहां भी आपकी विजय होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, बीच में एक दर्शक का एक कमेंट याद आ गया, बीच में ले रहा हूं, जो कि इससे संबंधित है। कई बार दर्शक कहते हैं कि गुरुजी जो आप फलादेश बताते हैं, इसमें कई बार बहुत सारी चीजें तो मैच होती हैं, पर कुछ बार ऐसी चीजें होती हैं जो घटित नहीं होती। तो इसका कारण समझा देता हूं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, यह एक गोचर से फलादेश का तरीका है, लेकिन साथ ही में आपकी महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि मैं शुभ फल बता रहा हूं, परंतु महादशा शुभ नहीं है, तो उसमें कुछ कमी आएगी। और अगर मैं जो शुभ फल बता रहा हूं, महादशा भी आपकी शुभ ग्रह की चल रही है, तो शुभ फल में अभिवृद्धि होगी। और अगर महादशा अशुभ चल रही है और यहाँ पर शुभ आ रहा है, तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी अप्रैल तक आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। राहु और शनि पर इसके बाद आऊंगा। अब बात करते हैं मई से जब बृहस्पति आ जाएंगे लाभ भाव में, तो सभी शास्त्र एक मत से लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के पोजीशन को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात होगी, यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आएगी 5वें भाव पर। और 5वां भाव दर्शाता क्या है, किस चीज का है 5वां भाव? 5वां भाव है बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, संतान का,
यानी इन सभी मोर्चों पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी मई के बाद से आपकी बुद्धि विवेक बहुत जबरदस्त रहेगी, आप बहुत सम्मानित होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो यह जबरदस्त अवसर लेकर के आने वाला है। लाभ के कई अवसर आएंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे थे, जैसे PhD PG या बड़े MBA संस्थान में एडमिशन, उनके लिए भी बहुत ही श्रेष्ठतम समय जो है वह दिखाई दे रहा है। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। इस समय आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी अब यह 1 साल का जो समय होगा मई के बाद, वह जबरदस्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम जीवन में माधुर्य रस घोलने का काम करेगी। यदि आपका कुछ अनबन भी है अपने लव पार्टनर से, तो वह मई के बाद से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जो लोग स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी वर्ग का प्रश्न आता है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, कि उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, उनकी स्थिति भी इस साल बहुत जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि अप्रैल तक शत्रु भाव पर, कंपटीशन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको कंपटीशन में विजय बनाएगी। तो वहीं अप्रैल के बाद पढ़ाई में अच्छे अंक और कंपटीशन जो है पढ़ाई के द्वारा ही आप फुलफिल कर पाइएगा उस चीज को। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। अब बात कर लेते हैं जो लोग जॉब में हैं, नौकरी करते हैं। देखिए, उनके लिए यह पूरा वर्ष बहुत अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए समय अप्रैल तक का तो निसंदेह बहुत ही अच्छी स्थिति। अप्रैल के बाद यानी मई से नवंबर के बीच में आपको स्थानांतरण का ऑप्शन मिल सकता है, जॉब स्विच का ऑप्शन मिल सकता है, प्रमोशन का ऑप्शन मिल सकता है, प्रमोशन विथ ट्रांसफर या प्रमोशन विथ चेंज ऑफ प्लेस, वर्क प्लेस एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसमें देरी मत कीजिएगा। बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। लाभ भाव में बृहस्पति आकर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा आपके साथ करने वाले हैं। हाँ, कुछ सावधानियां भी रखनी है, उस पर आऊंगा बाद में। अब बात कर लेते हैं जो लोग व्यापार में है, व्यवसाय में या स्व व्यवसाय में, किसी प्रोफेशन में है, उनके लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। अप्रैल तक तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में। और अप्रैल के बाद जो भी आपने निवेश किया है या जो मेहनत का निवेश है आपका, जो भी आपने एफर्ट्स पुट किए हैं अपने कार्य में, उसका फल आपको मई के बाद से उत्तरोत्तर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी बहुत ही जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति जब यहाँ आ जाएंगे तो भाई बहनों से संबंध को भी मधुर बनाएंगे, आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। और एक और बहुत अच्छी बात उन लोगों के लिए होगी जिनके वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही थी पूर्व से, तो मई के बाद से वह समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है, वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर बीतने वाला है पूरे वर्ष। खास करके मई के बाद से स्थिति में और सुधार आएगा। जो लोग अविवाहित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनका विवाह हो, मैं बता दूं आपको कि मई के बाद से एक बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका विवाह का। और यदि आप जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा का भी सहयोग मिल जाए तो कहना ही क्या, तो आप मान के चलिए कि इस वर्ष आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। जो लोग किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत अनुकूल बनी हुई हैं और बहुत श्रेष्ठतम स्थिति बनी हुई है। आपके पार्टनरशिप का व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा। यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति का जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं अष्टम भाव में शनि की स्थिति। देखिए, शनि की ढैया चल रही है। अब इस ढैया में होगा क्या, तो आपको जो यहां परेशानी आएगी कुछ मोर्चों पर मैं बता देता हूं। मैं अष्टम भाव में है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना होगा। हालांकि यह अपनी राशि पे, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी भाव में जब पूरा अपनी राशि में होते हैं तो बलवान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर जब शनिदेव की उपस्थिति रहेगी तो आपका मन अध्यात्म में भी लगेगा, गुण विद्याओं में आपकी रुचि भी रहेगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम, जैसे आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपके श्वसन तंत्र में जो है वो समस्या दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना और जल्दी सर्दी जुकाम की चपेट में आना, ये चीजें आपके साथ दृष्टिगोचर हो रही हैं। जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग और सचेत रहना है। शनि की दृष्टि जो दशम भाव में जा रही है, वह आपसे यह अपेक्षा कर रहे हैं शनिदेव, क्योंकि इनकी नीच दृष्टि जा रही है दशम भाव पर और पूरे वर्ष रहेगी। तो शनिदेव आपसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि कर्म भाव में उनकी दृष्टि दर्शा रही है कि आपको किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है अपने कार्य में, और
आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट पुट करना है, आप अपना 100% दीजिएगा, फिर रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा। कुटुंब भाव पर जो शनि की दृष्टि जा रही है वह पूरे वर्ष थोड़ी सी आपको वाणी से संबंधित सावधानी रखनी होगी, खास करके अभी तो फिर भी बृहस्पति की दृष्टि वाणी भाव पर है अप्रैल तक। मई के बाद से आपकी वाणी में कुछ रूखापन, कुछ कड़वा वाणी आप बोल सकते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातक बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े डिसेंट होते हैं, बड़ी तारीफ करता हूं मैं कर्क राशि के जातकों की, लेकिन फिर भी आपको यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि वाणी आपकी बहुत ज्यादा कठोर ना हो, वाणी में संतुलन जो है वह बना रहे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अच्छा, एक और चीज है, 8, 9, 10 जो 10वीं दृष्टि आएगी वह कहाँ आएगी? वह आएगी आपके पंचम भाव पर। हालांकि प्रेम संबंध में ये ईमानदार होते हैं और एक बार ये कमिटमेंट कर दें तो अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, फिर भी आप भटकिएगा मत। और विद्यार्थी वर्ग को यह सलाह है कि बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, फोकस बनाए रखना है। तो फिर शनिदेव का भी साथ आपको मिलेगा, आपको ये सावधानियां रखनी है। बात करें राहु की, तो 9वें भाव में पूरे वर्ष राहु आप यहीं रहने वाले हैं, तो राहु आपसे तीर्थ यात्राएं कराएंगे, राहु आपको धार्मिक भी बनाएंगे, लेकिन कई बार आपके अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, खास करके मई के बाद से ये मतभेद बढ़ सकता है। और यहाँ पर जो केतु की स्थिति है, कई बार भाई बहनों से जो है आपके संबंधों को बिगाड़ने का काम कर सकती है, स्पेशली मई के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह ये माफ कीजिएगा, ये आपको मई से इस स्थिति में सुधार होगा। मई तक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मई से फिर यहाँ पर आपकी बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी, तो भाई बहन से संबंध भी आपके मधुर रहेंगे। तो कुल मिला कर देखा जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत बेहतर रहने वाला है। अब सावधानी आपको क्या क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है आपको कि फरवरी के महीने में किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप बचिएगा, वहां पर आपके लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचिएगा। और फरवरी के महीने में आपको कोई बड़ा डिसीजन जॉब चेंज को लेकर के नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगस्त के महीने में आपके सम्मुख कुछ परेशानियां कौटुंबिक, खास करके 20 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में कुटुंब में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। उस समय आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, हालांकि काला रंग से संबंधित बताने वाला हूं, शनिवार के दिन काला कपड़ा पहनने की लोग सलाह देते हैं, पर आपको बचना है। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन आपको काला कपड़ा से परहेज करना है, क्योंकि शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव कहीं ना कहीं संकटों और तकलीफों को भी दर्शाता है, तो इसको और मत बढ़ाइएगा। और हो सके तो किसी बुजुर्ग महिला की जो बहुत जरूरतमंद हो, मदद कीजिएगा, जितना आप कर सकें। जो बेसहारा हो उनकी मदद तो आप अवश्य ही कीजिएगा। उन किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद पूरे वर्ष आप लेते रहिएगा। जिस भी तरीके से आप सेवा कर सकें, सेवा सिर्फ धन से ही नहीं होती है, आप श्रम दान भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करके आप सेवा करें ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। फिर देखिएगा पूरे वर्ष आपके लिए स्थिति बहुत अनुकूल बनी रहेगी। और एक चीज तो आपको अवश्य ही ध्यान रखना है, पूरे वर्ष आपको भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करनी है। साथ ही साथ आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए विशेष फलदायी होगी। और यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को रात को 9 बजे से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं और मैंने जो सावधानियां बताई हैं, अगर आप उन सावधानियों को अच्छे से समझ करके उन पर अमल करते हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला है और बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं वर्ष 2024 में। मैं आप सभी के सुखद, सफल, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं और आप सभी से कहूंगा कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से आप पूछें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। धन्यवाद।